हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक टिप्स और हैक्स। जैसे कि सिंपल मशीन से हम ऑटोमेटिक मशीन की तरह बटन लगा सकते हैं। तो नए-नए टिप्स हैं और हैक्स हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देख लेते हैं अपना पहला टिप। जैसे कि हर किसी के पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती है, तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा टिप बताऊँगी, सिंपल मशीन से हम बटन लगा सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना है, कोई सुई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे 18 नंबर सुई यूज़ कर रही हूँ, तो जो भी बटन हमें लगाना है ना कपड़े के ऊपर, आप वहाँ पर कपड़े के ऊपर बटन को रख लीजिए। और जो हमारा फुट है ना, उसे हमें ऊपर की साइड रखना है, उसे नीचे की साइड हमें नहीं रखना है। इस तरह से नहीं रखना है, ऊपर की साइड ही फुट रखना है। अब जो होल है बटन के अंदर, उसके अंदर हमें सुई की नोक डालनी है, इस तरह से। उसके बाद अगले वाले होल के अंदर, तो इसी तरह से हम आगे पीछे सुई को करते रहेंगे और होल के अंदर डालते रहेंगे। ये देखिए, एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरे वाली जो साइड का होल है उसमें डालेंगे, उसे भी हम आगे पीछे करके उसे पक्का कर लेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा धागे को कट करके अलग निकाल देंगे। बहुत ही इजी तरीका है बटन लगाने का, इस तरह से। तो जो ऑटोमेटिक मशीन काम करती है ना, वही हम सिंपल मशीन से भी कर सकते हैं। ये देखिए, यूनिक टिप है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बटन लगाएंगे ना, तो फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि सुई की नोक है जो होल के अंदर जानी चाहिए। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। दोस्तों, हर किसी के घर में रिमोट तो होते ही हैं, चाहे वो एलईडी, एलसीडी या फिर एसी के हों। होता क्या है कि बच्चे ना बार-बार इसे इस तरह से खोलते रहते हैं, जो इसका बैक पार्ट होता है। फिर उसके बाद में वो लूज़ हो जाता है, इसके सेल निकाल कर खराब कर देते हैं। तो हमारा जो रिमोट है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नए-नए रिमोट हमें खरीदने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी रिमोट को लंबे टाइम तक सेफ रखने का। छोटा सा काम करना है, बस आपको लेनी है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। ये वो पॉलीथीन होती है जो हम सूट की पैकिंग के साथ आती है ना, वो वाली। रिमोट को पॉलीथीन के अंदर रखना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट पॉलीथीन का हमें कट कर देना है, ये देखिए। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बैक पार्ट की तरफ। तो जो फ्रंट पार्ट है ना, उधर की साइड हमें डबल नहीं करना पॉलीथीन को। जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है वो हमें बैक साइड में ही रखनी है। सेलो टेप लेंगे ट्रांसपेरेंट, उसके बाद इसे कवर कर देंगे। 2 से 3 बार लपेट देना है इसी तरह से। ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है नीचे वाली साइड से, उसे फोल्ड करेंगे और उधर की साइड से भी हम इसे सेलो टेप से कवर कर लेंगे पूरे को। सेलो टेप भी ट्रांसपेरेंट यूज करने, ताकि जो इसके नंबर लिखे हुए हैं ना रिमोट के ऊपर, वो आसानी से दिखाई दे सके। ये देखिए, इसे पूरा कवर कर लिया पॉलीथीन के साथ में हमने। ऊपर की साइड जहां पर इसकी लाइट होती है ना, उधर की साइड छोटा सा होल कर लीजिए, वरना ये काम करता है। अब बच्चे गिराएंगे भी ना तो रिमोट बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये देखिए, इस तरह से आप अपने रिमोट को लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। छोटा सा टिप है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। दोस्तों, जब भी हम किसी भी 2 बर्तन को एक साथ लेकर चलते हैं ना पॉलीथीन के अंदर, तो होता क्या है कि वो आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं, सामान फैल जाता है। अगर लिक्विड सामान रहता है तो इस तरह से हम रख कर लेकर चलते हैं। इन्हें रखने का आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। जब भी आपको कोई भी सामान लेकर जाना हो इस तरह से पॉलीथीन के अंदर, तो आपको क्या करना, पहले एक डब्बे को या गिलास को, कोई भी बर्तन है उसे एक साइड रख लीजिए। उसके बाद पॉलीथीन को इस तरह से हमें राउंड घुमाना है और जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन बची हुई है उसके अंदर दूसरे बॉक्स को रख लेना है, डब्बे को, मतलब कि पॉलीथीन का जो हैंडल है उसे ऊपर की साइड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं टकराएंगे, ना ही इनके जो ढक्कन है वो खुलेंगे। ये देखिए, पैक करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका है। जब भी हम कोई भी शेक वगैरह, जूस वगैरह पैक करवा कर लेकर आते हैं ना गिलास के अंदर, तो वो इसी तरह से देते हैं। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप, बहुत ही काम की है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हम जब भी कपड़े सुखाने के लिए रस्सी में या फिर वायर बच जाती है ना, तो उसमें नोट मार कर रखते हैं। क्या होता है कि हम इस तरह से नोट मारते हैं, दोनों छोर को पकड़ते हैं और इस तरह से। वो होता क्या है कि जैसे ही वजन आता है ना कपड़ों का रस्सी के ऊपर, तो उसकी नोट है जो बहुत आसानी से खुल जाती है। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी, मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था नोट मारने का। बहुत ही अच्छा सा तरीका और बहुत ही ईजी है। इस तरह से एक रस्सी को फोल्ड करना है, दूसरी रस्सी को इसके नीचे से निकालते हुए, ये देखिए, इसके अंदर से निकालकर दूसरी साइड को इसके किनारे को खींच देना है। इतनी मजबूती से नोट लग जाती है कि बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो आप जब भी रस्सी के अंदर नोट लगाते हैं तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अब जब भी हम रस्सी के ऊपर कपड़े टांगेंगे ना,
तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, इसकी नॉट बहुत मजबूती से लग जाती है। अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट टिप। जब भी सेलो टेप को हम यूज करते हैं तो ये टिप आप बच्चों को भी जरूर बताइएगा, बहुत ही काम की टिप है। जब भी उसे यूज करते हैं सेलो टेप को, तो उसका जो छोर है ना, कट करने के बाद हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो चिपक जाता है, पता ही नहीं चल पाता है कहाँ पर उसका छोर है, ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी सेलो टेप को यूज करना है ना, कट करने के बाद में उसका जो छोर है उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, कोने को इस तरह से, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप सेलो टेप का यूज करेंगे ना, तो आपको आसानी से इसका जो छोर है वो पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप, बहुत ही यूजफुल टिप है, आप बच्चों को जरूर बताइएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जो टाई होती है ना, स्कूल में खुल जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन पर नॉट मारनी नहीं आती है। तो एक छोटा सा आइडिया है, आप बच्चों को जरूर सिखाइए। जैसे कि टाई का जो बड़े वाला पार्ट है ना, चौड़ाई वाला पार्ट, उसे हाथ के ऊपर इस तरह से रख देना है। अब जो पतले वाला पार्ट है उसे हमें 2 बार इस तरह से इसके ऊपर लपेटना है। अब जो पहले वाला पार्ट है उसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे और इसे थोड़ा सा टाइट खींच लेना है। आप देखेंगे कि नॉट इतनी मजबूती से लग जाती है। ये देखिए, बहुत ईजी तरीका है टाई का बनाने का। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को जरूर बताइएगा। जब इसे टाइट या लूज करना हो तो जो छोटे वाला पार्ट है ना, पतले वाला, उसे इस तरह से खींचना है, तो ये टाइट भी हो जाएगी और इधर की साइड से ही लूज हो जाएगी। ये देखिए, क्योंकि हर किसी बच्चे पर टाई बनानी नहीं आती है, तो ये ट्रिक आप अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट टिप। जब भी हम सिलाई करते हैं ना किसी मोटे कपड़े के ऊपर, चाहे वो जीन्स का हो, चाहे फिर पायदान, दरी, या फिर हमारे जो पाइपिंग वगैरह होती है ना बैग की, तो उसके ऊपर सुई जब हम चलाते हैं, सिलाई करते हैं, तो मोटे मोटे टाँके देना शुरू कर देती है या फिर सुई टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए आपको सिलाई मशीन का जो तेल होता है ना, सुई के ऊपर थोड़ा सा डाल देना है। उसके बाद सिलाई लगाइए, मशीन बहुत सॉफ्ट तरीके से चलेगी, ना तो धागे देगी लंबे लंबे टाँके देती थी जो, और ना ही सुई टूटेगी, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है जो इसका रेसा होता है कपड़े का, और सुई आसानी से अंदर चली जाती है इसके। ये देखिए, मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट सिलाई आएगी, मशीन धागा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी। तो जब भी किसी मोटे कपड़े के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, ये काम जरूर कर लीजिए। थोड़ा सा मशीन का ऑयल डाल देना सुई के ऊपर। छोटा सा टिप है, बहुत ही काम आएगा। जब भी मोटे कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी हो तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। Fearless.